नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। यूपी मांगे उत्तर की शुरुआत करते हैं। दरअसल सोशल मीडिया चाक चौक चौराहों पर इन दिनों एक पति पत्नी के बीच जारी विवाद की चर्चा जोरों पर है। हाथों में फाइल लिए पति का उदास चेहरा देखकर कुछ लोग कह रहे हैं कि पत्नी ने उसके साथ गलत किया, तो वहीं दोनों की शादी का कार्ड देखकर कुछ लोग कह रहे हैं धोखा पहले पति ने दिया। आप समझ ही गए होंगे कि हम प्रयागराज के आलोक मौर्य और बरेली में तैनात उनकी एसडीएम पत्नी ज्योति मौर्य की बात कर रहे हैं। दरअसल दोनों की पारिवारिक लड़ाई अब देश भर में चर्चा का विषय बन गई है। कोई आलोक का समर्थन कर रहा है तो कोई ज्योति का समर्थन कर आलोक को गुनहगार बता रहा है। अब ऐसा ही मामला कानपुर देहात से भी सामने आया है। मजदूरी करने वाले अर्जुन मौर्य ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाए हैं कि नौकरी मिलने के बाद उनकी पत्नी सविता मौर्य ने उनके साथ बेवफाई की है। आलोक ज्योति की तरह यहां भी लोग दो रायों में बढ़ चुके हैं। तो आज हम खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे कि आखिर इन दोनों मामलों में कौन सही कौन गलत है। साथ ही चर्चा करेंगे कि क्या इस दौर में पद और पैसा रिश्तों पर भारी पड़ रहा है। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि रिपोर्ट। आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का मामला अभी थमा भी नहीं था कि कानपुर देहात में भी ठीक वही मामला दिखाई दिया है, जिसमें शादी, नौकरी, बेवफाई और फिर धमकी वाले हालात बन गए। पत्नी की लगन देख उसे पढ़ा लिखा कर काबिल बनाने का सपना देखने वाला पति आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गया है। पत्नी की पढ़ाई में लिए गए कर्ज की भरपाई मजदूरी से करने को वो मजबूर है। परिवार परेशान है और आस लगाए बैठा है कि किसी तरीके से बेटे का परिवार पहले की तरह हरा भरा हो जाए, बहू घर वापस आ जाए। दरअसल कानपुर देहात के तहसील मेहता क्षेत्र के रविंद्रपुरम गाँव के रहने वाले अर्जुन की शादी 2017 में बस्ती जिले के रहने वाली सविता मौर्य से हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद सविता मौर्य की पढ़ाई की लगन देख अर्जुन ने सविता को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाने का फैसला किया और नर्सिंग कराने के लिए सविता का दाखिला मंधना में बने रामा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरा मेडिकल साइंस में करा दिया था और खुद मजदूरी करके पैसों को इकट्ठा करने लगा। खैर, कानपुर देहात में अर्जुन की पत्नी की तैनाती बतौर नर्स सरकारी अस्पताल में हो गई, लेकिन उसके बाद सविता उससे दूरी बनाने लगी और कहने लगी कि तुम काले हो और तुम्हारा स्टेटस हमसे मेल नहीं खाता। शादी के बाद इनको पढ़ाया लिखाया गया, बीएससी नर्सिंग कराया गया यहीं रामा यूनिवर्सिटी मंदना से। और उसके बाद इनकी जॉब कुछ साल बाद लगी है यहीं CHO रसूलाबाद में। उसके बाद से 2 महीने बाद सैलरी आने लगी। 2 महीने वो ठीक से रही। 2 महीने बाद ये लोगों के बहकावे में आई और अपना हमसे दूर हो गई और अलग रह रही हैं। वहीं जब इस पूरे मामले में अर्जुन की पत्नी सविता मौर्य से बात करने की कोशिश की गई तो उसने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। तो सविता और अर्जुन की कहानी ये बयां करने के लिए क्या काफी है कि जिस तरीके से ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी थी वो एक या दो कहानी नहीं, ऐसी और भी कहानी होगी जो सामने आना बाकी है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या रिश्तों पर स्टेटस सिंबल भारी पड़ रहा है। यह अपने आप में बड़ा सवाल है और इस पर बातचीत करना बेहद जरूरी है। कानूनी एंगल भी जानना बेहद जरूरी है। सामाजिक विचार क्या है इस पर यह जानना जरूरी है। इसलिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ शिवानी कुलश्रेष्ठ वकील मौजूद है, उनसे हम बातचीत करते हैं। शिवानी, इस पूरे मामले में चाहे ये मामला जो हमने कानपुर देहात के दिखाया या फिर ज्योति और आलोक मौर्य की जो कहानी है, उसमें कानून की नजर में आप क्या बताना चाहेंगे दर्शकों को कि कानून ऐसे मामलों को किस नजर से देखता है और किस पक्ष में देखता है? देखिए सर, ये किसी का व्यक्तिगत मैटर है और इस अगर है ना जो आलोक मौर्य के द्वारा ज्योति मौर्य के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उसकी लीगल रेमेडी उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि कानून तलाक को वर्जित करता है। उन्हें पब्लिक डोमेन में आके कोई बयान ना करके जो उनका जिला न्यायालय है वहां पर जाके उन्हें पिटीशन दाखिल करनी चाहिए थी। अगर उन्हें लगता है कि उनकी पत्नी ने जान कर्म किया है, एडल्ट्री की है, तो चूंकि आईपीसी में तो एडल्ट्री अब असंवैधानिक घोषित कर दी गई है जोसेफ शाइन के मामले में, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट में वो तलाक का प्रावधान बताया गया है कि क्रूअल्टी है पति के विरुद्ध। पति अगर चाहे तो अपनी पत्नी से तलाक ले सकते हैं, ये उनके पास लीगल रेमेडी है। तो सिर्फ ये पूरा मामला जो है तलाक तक जाकर के सिमट जाएगा, आप ये कह रही हैं? जी सर, बस ठीक है। इसके लिए पहल किसे करनी पड़ेगी?
अगर जो पीड़ित है उसको करनी पड़ेगी। अगर आलोक मौर्य को लगता है कि मेरी पत्नी झारखंड में रह रही है तो वो कोर्ट में जाके अपनी पिटीशन दाखिल करें, और उन्हें लगता है कि वो बच्चों की कस्टडी उन्हें लेनी चाहिए तो उन्हें बच्चों की कस्टडी वो इस आधार पे मांग सकते हैं। ये कोर्ट का विवेकाधीन शक्ति है कि वो तय करेगी कि बच्चों का वेलफेयर किसमें है। ना तो आलोक मौर्य को मेंटेनेंस मिलेगा क्योंकि वो पहले से ही जॉब में है। हाँ, इसमें मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, जो उनका फोटो, नाम और हर जगह वायरल किया जा रहा है वो भी है ना कानूनन सही नहीं है। आईटी एक्ट में वो भी अपराध है। और जो मेरे संज्ञान में चीजें आई हैं कि उनके पिताजी ने जो शादी का कार्ड दिखाया है तो उन्होंने प्रतिरूपण द्वारा छल किया है। आलोक मौर्य ने अपनी शादी को छुपाते हुए अपने शिवानी उसका काउंटर भी किया जा रहा है। उसमें लिखा गया है कि भाई जो ज्योति मौर्य हैं वो शिक्षिका हैं, लेकिन शिक्षिका उस वक्त थी नहीं, ये दावा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें ऐसी आती है जिसमें सच्चाई कितनी है ये तस्दीक करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसका काउंटर भी आ गया है। ठीक है, मैं आपसे बातचीत करूंगा। पल्लवी सिंह हमारे साथ शिक्षिका मौजूद है। पल्लवी जी, ये जो मामला है बहुत संवेदनशील है और समाज में बहुत कुछ इस पर चर्चा हो रही है। आपका पक्ष में जानना चाहता हूं इस पूरे मामले में कि आप किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हैं। एक पति ने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, ठीक है, वो एसडीएम बनी, ये उनकी काबिलियत थी, लेकिन बाद में जो सारी चीजें बहस चल रही है सोशल मीडिया में और जो कुछ भी हुआ है उस पर आपका पक्ष क्या है, क्योंकि ऐसा ही एक मामला अब कानपुर देहात से सामने आया है। नमस्ते सर, पहले तो मैं चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगी और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि इस मामले को महिला पुरुष से न जोड़कर एक आपसी संबंध में पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही निजी संबंध होता है उससे को रिलेट किया जाए। और दूसरी बात ये कि ज्योति मौर्य जी की जो सच्चाई लोगों के सामने नहीं आई है कि वो 2013 बैच की समीक्षा अधिकारी भी रही हैं। 2010 में इनकी शादी हुई है, 2013 बैच की समीक्षा अधिकारी रही हैं। उसके बाद में इन्होंने 2015 में क्वालिफाई किया। तो ये जो सोशल मीडिया पर चीजें चल रही है कि अधिकारी पत्नी अपने पति को छोड़ देती है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि समीक्षा अधिकारी वो 2013 में थी, तो टोटल 10 साल वो अधिकारी रही ना, पहले समीक्षा अधिकारी रही फिर एसडीएम रही। तो अगर अधिकारी होने के नाते कोई पत्नी अपने पति को छोड़ देती है तो फिर 10 साल इन्होंने क्यों निभाया? नहीं, लेकिन कहा जा रहा है पल्लवी की बहुत सालों से अलग ही रह रही हैं। अब ये मामला सामने आया है, लेकिन वो बहुत सालों से अलग ही रह रही हैं। हाँ सर, मैं अब यहाँ पर एक बात पर जाना चाहूंगी कि सबसे पहले तो आलोक सर को इस बात के लिए सजा मिलनी चाहिए कि किसी के भी पर्सनल चीजों को हैक करना, सबसे पहले तो उन्होंने ही कानूनी अपराध कर दिया। दूसरी बात, इतने दिनों से अगर ज्योति मौर्य कुछ करप्शन कर रही थी और आलोक सर को ये बात पता थी तो आलोक सर को जी चलिए, पल्लवी से ऐसा लग रहा है कि संपर्क टूट गया है। पल्लवी की अपनी जी पल्लवी कहिए अपनी बात पूरी कीजिए। सॉरी, उसके बाद में और बात आती है कि भाई ऐसे जैसे ज्योति मौर्य को के केस को उछाला जा रहा है, ऐसे पूरी दुनिया की आधी जनता को कलंकित किया जा रहा है। पूरी दुनिया में 50% औरतें हैं और हर औरत तो ऐसी नहीं होती। न जाने सैकड़ों एग्जाम्पल ऐसे हैं कि जब सेना में पति की डेथ हो गई तो पत्नी ने कड़ी मेहनत करके तैयारी करी और उसके बाद में जाकर के सेना ज्वाइन किया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो सोशल मीडिया में और लोगों का और पल्लवी, इसलिए इस पूरे मामले की चर्चा क्या इसलिए हो रही है क्योंकि ज्योति मौर्य एक एसडीएम है, एक बड़ी अधिकारी हैं, जिलाधिकारी के बाद किसी डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट और बड़ा अधिकारी होता है एसडीएम भी, एसडीएम है, और इसलिए क्या इसकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। और फिर से अधिकारी बनने के बाद, एक शादी के बाद वो अधिकारी बनी और उनके पति सामने आते हैं और वो कहते हैं कि भाई ये धोखा दिया जा रहा है, दूसरे किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, इसलिए इसकी ज्यादा चर्चा हो रही है। बात सर, इसमें एक छोटी सी खूबसूरत बात कहना चाहूंगी कि एक निंदा रस होता है जो बड़ा ही बोलने में और सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, और खासकर वो निंदा रस अगर महिलाओं के खिलाफ हो तो मजा ही आ जाता है। और सोशल मीडिया तो इस बात का पूरा प्रमाण लेके बैठी हुई है। तो ये कुछ नहीं, मुद्दा सिर्फ ये है कि पितृसत्तात्मक समाज है और ज्योति मौर्य एक एसडीएम है, और एक महिला पुरुष को कैसे छोड़ सकती है? लेकिन यहाँ पर सताया हुआ दिखाया तो जा रहा है, एक पुरुष दिखाया जा रहा है और वो खुद को सताया हुआ दिखा रहा है। तो वही बात है ना। अब आप यहाँ पर देखिए, पुरुष खुद को सताया हुआ कैसे फील कर रहा है। ठीक है।